नहीं 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 अनिरुद्ध रॉय चौधरी, नो, कोई फूल नहीं है। सपना देख रहे हो तुम, सपना। नो बंदिता, सब सपना है। ये पति बाबू क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। फूल तो असली है, असली है फूल, असली है फूल। मतलब बंदिता भी असली है, असली बंदिता। बंदिता दुर्गा माँ की कृपा से अब तक तो सारी रस्में ठीक से निपट गई हैं, बस आगे की रस्में भी आज की ठीक से हो जाएं। जानते हैं अनिरुद्ध बहुत गुस्सा होगा हमारे ऊपर, बहुत नाराज होगा, पर करें तो करें क्या? अरे रॉय चौधरी खानदान का वंश और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने ऊपर आए किसी भी तूफान को झेलने को तैयार हैं। नहीं, अगर बंदिता असली हुई तो हंसेगी। हंसो बंदिता। 3, 2, 1 स्माइल। फूल असली, बंदिता नकली। नकली बंदिता। Where is water? Water is there. बहुत नींद आ रही है, पर कैसे सो? पति बाबू तो घूंघट ही नहीं उठा रहे। नहीं नहीं बंदिता, बिना रीति रस्में किए सोना नहीं है आज तुझे। जैसे समझाया गया है वैसे ही पति बाबू के साथ हर रस्म करना है, फिर सोना है मुझे। ये लो, मैं पति बाबू के इंतजार में अपने आप को चूटियां मार के जगा रही हूँ और वहाँ पति बाबू आराम से सो रहे हैं। पर मेरा घूंघट तो खोला ही नहीं उन्होंने। फिर कैसे सो गए पति बाबू? पति बाबू, पति बाबू। पति बाबू, पति बाबू, मेरा घूंघट कब खोलेंगे आप? पता है ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ इसके अंदर। पति बाबू, मेरा घूंघट उठाइए, दम घुट रहा है। क्या कहा तुमने? ऐसा लग रहा है जैसे दम घुट रहा है मेरा। दम घुट रहा है तो घूंघट उठा लो ना, दम नहीं घुटेगा। हाँ बंदिता, घूंघट उठाओ और लंबी। पति बाबू, रीति रस्मों ने रोका है मुझे। अगर आप घूंघट नहीं उठाओगे मेरा, तो दूध का प्याला कैसे दूंगी मैं? और अगर दूध का प्याला नहीं दूंगी तो चूड़ियां कैसे टूटेगी? पायल कैसे टूटेगी? तभी तो शुरू होगा ना हमारे बीच का नया रिश्ता, हमारा नया गृहस्थ जीवन। क्या सोच रहे हो आप पति बाबू? जल्दी घूंघट उठाए ना, बहुत नींद आ रही है मुझे। चांद से भी सुंदर लग रही हूँ। और
आपने देखा भी नहीं है मुझे। ठीक है, अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी जिद्दी। पलंग पे बैठकर दस्तक गिरूंगी मैं। उससे पहले आपको मेरा घूंघट खोलने आना ही होगा। पति बाबू। 10, 9, 8, 7, 6। पति बाबू। जड़ी बूटी वाला लड्डू खिलाना ही पड़ेगा उसे। जड़ी बूटी के लड्डू से तो अनिरुद्ध सिर्फ थोड़ा सा बेहोश होएगा, लेकिन मेरी मिलाई उस दवाई से अनिरुद्ध पूरी तरह से बेहोश हो जाएगा अपने कमरे में। उसके बाद पति बाबू बनूंगा मैं। जो काम अनिरुद्ध को करना था वो मैं करूंगा। आज वो कली मेरे हाथों फूल भरेगी। मैं जानती थी कि आप गुस्सा नहीं होने देंगे मुझे। चलिए अब उठाइए मेरा घूंघट ताकि मैं आपको दूध का प्याला दे सकूं। नहीं, मुझे देखकर कहीं शोर न मचा दे लड़की। चुपचाप से काम करना होगा मुझे, ताकि इसे जरा भी शक न हो कि उसके पति बाबू की जगह मैं हूं कमरे में। ये मिट्टी किसने निकाली? कौन आया था हमारे पीछे? मिट्टी छोड़ो, सुखजो कि तुम्हारी बहन कहाँ गई है? ढूंढो उसे। नहीं, ओ काली माँ, अब कहाँ ढूंढे तुम्हारी बहन को? जब मारना चाहते तो मरती नहीं, और जब जिंदा रखना चाहते तो मिलती नहीं। कहाँ ढूंढे उन्हें? अरे यही कहीं होगी। कमजोरी और बेहोशी की हालत में कहाँ जाएगी? मुझे तो डर है कहीं जंगल की तरफ नहीं निकल गई हो, क्योंकि अगर वहाँ जंगली जानवरों ने उसे सूंघ लिया फिर उसका शिकार बन चुकी होगी वो। अब क्या जवाब दूंगी मैं संपूर्णा को? पता नहीं कल का सूरज क्या मुसीबत लेके आएगा संपूर्णा पे। आज रात वैसे भी अनिरुद्ध जा नहीं पाएगा सुमति पीछे को ढूंढने, तो कल सुबह तक मैं सुमति पीछे को आपके सामने लेके आ जाऊंगी। कल सुबह तक मुझे सुमति जिंदा दिखनी चाहिए। जी मैं वादा करती हूँ। कहाँ से लाऊंगी मैं पीछे को? माँ बाबा ने तो उसे जिंदा गाड़ दिया था, अब तक तो दम घुट चुका होगा उनका। मेरे सब्र का इम्तिहान
मैंने काका ससुर जी को वादा किया है कि आप ही खोलेंगे मेरा घूंघट और सारी रस्में हम पूरी करेंगे। आप चाहते हैं कि मेरा वादा टूटे? ये पति बाबू जैसा स्पर्श लग ही नहीं रहा है, बहुत बुरा स्पर्श लग रहा है। जब किसी इंसान के छूने पे बुरा ना लगे तो उसका छूना हुआ अच्छा, और वहीं जब किसी के छूने पर बुरा लगे तो उसका छूना हुआ बुरा। पति बाबू, आपको तो मेरा घूंघट खोलना है ना, तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? और क्यों पैरों को छू रहे? आपका मेरे पैरों को छूना गलत है ना? आपको मालूम है ना कि जब तक आप नहीं उठाएंगे मेरा घूंघट, ऐसे घूंघट के पीछे रहूंगी मैं, देख भी नहीं सकूंगी मैं आपको। पति बाबू, ठाकुर! सुनो मेरी अरे सुनो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बॉलिका के पास जाने की, उसे छूने की? मैं जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, उड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। चलो यहाँ से। अनिरुद्ध, कैसे किया तूने ऐसा? अरे अनिरुद्ध, अरे क्या कर रहा है? ठाकुर मौसा है। तू ठीक तो है? ये मेहमान है हमारे। कोई मेहमान नहीं है काका, हैवान है ये आदमी, हैवान। इस आदमी ने पौंदता के कमरे में घुसकर पौंदता के साथ नहीं त्रिलोचन बाबू, ये अनिरुद्ध गलत समझ रहा है। भाई मैं तो वो गुसल खाने का रास्ता ढूंढते ढूंढते भटक। झूठ मत बोलना, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। गलत समझ रहे हो, बिल्कुल गलत समझ रहे हो अनिरुद्ध। मैं तो बाहर ही आ रहा था, लेकिन क्या करूं, वो दरवाजा ही बंद था बाहर से, और तुम्हें होश था नहीं, इसलिए मैं वो बोंदिता को। ठाकुर, अपनी गंदी जुबान से बोंदिता का नाम तक मत लेना, समझा? इन्होंने छुआ था मुझे। लगा था इनका चूना, सही पूरा चूना था। इसकी क्या सुन रहे हो आप सब लोग? जो बच्ची है ये क्या समझती है सब मामले में? कि डरी हुई थी,
पति बाबू चिल्ला रहे थे, इसलिए मैं थोड़ी मदद कर रहा था उसकी। मदद कर रहे थे तुम? मुझे गुसल खाने में बंद करके कौन सी मदद कर रहे थे तुम? शर्म करो ठाकुर, झूठ पर झूठ मत बोलो। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? और आप सबको तो पता है कि मैं छोटी बच्चियों की भलाई के लिए कितना काम करता हूँ, कितना सम्मान है मेरा समाज में। सम्मान नहीं, अपमान होना चाहिए आपका। झूठ बोल रहे हैं आप। अगर आप मेरी मदद कर रहे होते तो आपका छूना गलत लगता क्या मुझे? अंदर से कांप गई थी मैं। ऐसा डर मुझे कभी नहीं लगा था। बहुत बुरे आदमी हैं आप। और आपका छूना भी पूरा था। मेरे पति बाबू ने मुझे सिखाया था कि सही छूना क्या होता है, गलत और पूरा छूना क्या होता है। और आपका छूना तो पूरा ही था। तुम एक बच्ची की बात मानोगे या एक इज्जतदार आदमी की? अपनी आंखों से देखा था मैंने, और अगर ना भी देखा होता तो भी बौद्धता पर ही विश्वास करता। कि सिर्फ एक लड़की समझ सकती है कि उसे किस तरह छुआ गया है। सिर्फ एक लड़की। तुम जैसे गंदे आदमी ना ठाकुर एक लड़की के शरीर को छूते हो, पर उस स्पर्श का डर आत्मा हिला देता है। वो डर उनकी आंखों में, उनके दिल के कंपन में दिखाई देता है कि उसे किस तरह छुआ गया है। आज जिस हाथ से तूने छुआ है ना बौनिका को, मैं उस हाथ को काट दूंगा ताकि अगली बार अगर तू किसी बच्ची को छूने की सोचे भी तो ऐसी नीच हरकत करने के लिए तेरे हाथ ही ना बचे। हाथ ही ना बचे, तेरे हाथ ही ना बचे। बस हाँ लगाया था हाथ। छुआ था उसे। ठाकुर, अरे हिम्मत कैसे हुई ऐसा दुष्कर्म करने की? हाथ नहीं कांपे तेरे? हमने तुझे मेहमान बना के इज्जत दी और तूने उसके बदले में हमें यह दिया। ये आदमी मान के लायक नहीं, सजा के लायक है। एक ऐसी सजा जो मिसाल बनेगी सबके लिए। सजा दिलाओगे? क्या करोगे? दंड दिलवाओगे? पंचायत बुलाओगे? बुलाओ। पीछो ढिंडोरा अपने खानदान की इज्जत का समाज में। जाओ बताओ अगर हिम्मत है तो। आ जाऊंगा, पंचायत में भी जाऊंगा, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने भी लाऊंगा और तुम्हारा मुंह काला करवाऊंगा ठाकुर। त्रिलोचन बाबू, समझाओ अनिरुद्ध को, मेरा मुंह काला नहीं होगा। हाँ? मुंह काला होगा तुम्हारी पत्नी का। और इन सब बातों से आदमी को कुछ नहीं जाता। समझाओ इसे त्रिलोचन बाबू। उंगलियां उठती हैं औरतों पर, समझे? अपना ये पाठ अपने पास रख ठाकुर। आदमी है तो कुछ भी करने की इजाजत मिल जाती है क्या तुझे? इस बार अलग होगा। इस बार समाज
औरत का साथ देगा, औरत पर विश्वास करेगा और तुझे अपने पापों की सजा मिलेगी। रुको अनिरुद्ध, ये सही कह रहा है। अपने घर की और अपनी बहू की इज्जत दुनिया के सामने नहीं उछाल सकता। काका, अनिरुद्ध, कीचड़ उछलता है तो लड़की का दामन ही गंदा होता है। आप भले ही आदमी करे, पर विष औरतों के हिस्से ही आता है। और हम अपनी बहू के माथे पे कोई दाग नहीं लगने देंगे। चलो हम लोग समझौता कर लेते हैं, ना मैं अपना मुंह खोलूंगा ना तुम। और वैसे भी कुछ ज्यादा नहीं किया था, सिर्फ छुआ था। तो फिर ये तय रहा बंदिता, हम भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? ठीक? औरतों के साथ अन्याय नहीं है क्या? समाज में, इस घर में लड़कियों के लिए न्याय अलग है? जो पाप आदमी करे ऐसा औरतों के माथे पे ही लगता है। मंदिर में भगवान और देवी के बीच में करते हैं क्या आप काका ससुर जी? तो फिर आदमी और औरतों के हिस्से की गलतियां और दंड अलग क्यों है? क्यों हम ये नहीं सोचते कि आदमी के गलत काम का साथ देकर हम उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं और औरतों के अंदर की हिम्मत उनका विश्वास तोड़ देते हैं? भरोसा तोड़ देते हैं कि अगर हम अपने मन का डर बताएंगे, अपना दर्द दिखाएंगे, अपना दुख बांटेंगे, तो उसका दोषी हमें माना जाएगा। ये विश्वास ही तोड़ देते हैं कि हमारे अपने हमारा दर्द समझेंगे, हमारा साथ देंगे। क्या इसी डर से वो जीवन भर अंदर रोती रहती है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लड़कियाँ शर्म से चुप नहीं रहती, लड़कियाँ चुप रहती है क्योंकि हमारे अपने हमारा दर्द नहीं समझ पाते हैं। हमारे अपनों ने ही नियम बनाया है कि समाज में लड़कियाँ सही होकर भी चुप रहे और लड़के गलत होकर भी सर उठा के चले। जब आप
आप ही का साथ देते हैं, तो क्या आप भी उसके पाप का भागीदार नहीं बनते? हाँ काका ससुर जी। अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए लड़की अपना मुंह नहीं खोलेगी, इसीलिए तुझ जैसे दरिंदे ऐसा दुष्कर्म करते हैं ना ठाकुर। लेकिन इस बार तेरा सामना अलग लड़की से हुआ है, बहुत बता से हुआ है। बौंदता चुप नहीं बैठेगी, बौंदता अपनी आवाज उठाएगी, तेरे हर पाप की सजा देगी तुझे। ना बौंदता चुप बैठेगी ना मैं चुप बैठूंगा। इसी समाज का कोई डर, समाज का कोई ताना मुझे चुप नहीं बिठा सकता ठाकुर।